नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं 60 के दशक की सबसे पॉपुलर अदाकारा जिनका नाम है निरुपा रॉय। जी हाँ, निरुपा रॉय ने इस दुनिया को 2004 में अलविदा कह दिया था। जी हाँ, निरुपा रॉय अमिताभ बच्चन की मां का किरदार उन्होंने कई फिल्मों में निभाया है और काफी फिल्में उनकी हिट रही है अमिताभ बच्चन के साथ। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम निरुपा रॉय की जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी संघर्षों का सामना किया है। आपको बता दें कि 14 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी कमल रॉय से हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू किया था। जी हाँ, कमल रॉय जो कि उनके पति थे, उन्हें भी एक्टिंग का काफी शौक था और वो खुद निरुपा रॉय को सपोर्ट करते थे कि वो फिल्मों में आगे बढ़े। आज उस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे निरुपा रॉय फिल्मों में आई और कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। भले ही बॉलीवुड में अभिनेता और अभिनेत्री का स्थान बेहद अहम होता है, लेकिन हिंदी फिल्मों का एक अहम अंग है सह कलाकार। बिना सह कलाकार के अधिकतर हिंदी फिल्में अधूरी लगती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों में सह अभिनेता सह अभिनेत्री का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ही एक अहम कलाकार रही हैं निरुपा रॉय। जी हाँ, निरुपा रॉय को हिंदी फिल्मों की मां भी कहा जाता है। जी हाँ, अमिताभ के लिए तो इनका स्थान मां से भी बढ़कर रहा है। अमिताभ बच्चन की अधिकतर हिट फिल्मों में मां का किरदार इन्होंने ही निभाया है। बॉलीवुड में अपनी बेमिसाल एक्टिंग से कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है निरुपा रॉय। जी हाँ, आपको बता दें कि निरुपा रॉय के पति फिल्मों के बेहद शौकीन थे और अभिनेता बनना चाहते थे। कमल रॉय अपनी पत्नी को लेकर भी BM व्यास से मिलने गए और अभिनेता बनने की पेशकश की, लेकिन BM व्यास ने साफ कह दिया कि उनका व्यक्तित्व अभिनेता के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन यदि वो चाहें तो उनकी पत्नी को फिल्म में अभिनेत्री के रूप में काम मिल सकता है। फिल्म रनक देवी में निरुपा रॉय को पहला मौका मिला। वह बेहद निम्न परिवार से उभरकर फिल्मी पर्दे पर सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाली निरुपा रॉय हमेशा से ही सादगी पसंद करती रही हैं। आज के टीवी सीरियलों और फिल्मों में धार्मिक किरदारों को करने वाली अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से बाहर बेहद आकर्षक जीवन जीती रही हैं, जिसकी वजह से जब उन्हें रियल लाइफ के अलावा रील पर देखते हैं तो उनसे जुड़ नहीं पाते। लेकिन निरुपा रॉय का आम जीवन में भी बेहद सादगी से रहना उनके दर्शकों को उनसे फिल्म के बाद भी जोड़े रखता है। जी हाँ, आपको बता दें कि निरुपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के बलसाड में एक मध्य वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम कोकिलाबेन था। निरुपा रॉय ने 4वीं तक शिक्षा प्राप्त की। वह एक बेहद निम्न मध्य वर्गीय परिवार से थी। 15 साल की उम्र में ही निरुपा रॉय की शादी कमल रॉय से हो गई थी, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे। गुजराती फिल्म रनक देवी के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म अमर राज भी की। 1950 में उनकी हिट फिल्म 2 बीघा जमीन आई। इस फिल्म में उन्हें हिंदी सिनेमा की हिट हीरोइन के रूप में पहचान दिलाई। जी हाँ, आपको बता दें कि 1940 और 1950 के दशक में निरुपा रॉय ने कई धार्मिक फिल्में की, जिसकी वजह से लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। फिल्मी पर्दे पर देवी माँ का किरदार निभाने के कारण असल जिंदगी में भी उन्हें पर्दे के किरदार से जोड़कर देखते थे। जी हाँ, इसके बाद निरुपा रॉय अधिकतर अभिनेताओं के साथ माँ के रोल में नजर आने लगी और यहीं से उनकी एक विशेष छवि बनी। बॉलीवुड की एक अवधारणा है कि यहाँ अगर आपके ऊपर धार्मिक फिल्में करने का टैग लग गया तो आपके लिए अन्य फिल्में करने के द्वार बंद हो जाते हैं। निरुपा रॉय के साथ भी बहुत हद तक ऐसा ही हुआ, लेकिन माँ के किरदार ने भी निरुपा रॉय ने सभी को चकित कर दिया। आपको बता दें कि निरुपा रॉय ने भी माँ की भूमिका को निभाकर एक अलग अध्याय रचा। वे अमिताभ बच्चन के साथ अधिक फिल्में करने की वजह से उनकी माँ के रूप में आज भी याद की जाती हैं। दीवार में उनकी भूमिका वाकई गजब थी। माँ बेटे की यह जोड़ी इसके बाद जब भी पर्दे पर आई, लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। रोटी, अंजना, खून पसीना, सुहाग, इंकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द आदि
में उनकी भूमिका दमदार थी। बॉलीवुड में फिल्मी मां का किरदार निभाती निरुपा को असल जिंदगी में भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने मां का दर्जा दे रखा था। वे हर सुख दुख में अमिताभ निरुपा रॉय का साथ देते नजर आए। निरुपा रॉय को आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा माना जाता है। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा में मां के किरदार को जीवंत करने वाली इस महान अभिनेत्री की 13 अक्टूबर 2004 में निधन हो गया था। जी हाँ, उन्हें आज भी बॉलीवुड की सबसे सर्वश्रेष्ठ मां माना जाता है और उनकी फिल्मों को काफ़ी याद भी किया जाता है। निरुपा रॉय ज़्यादातर फिल्मों में बेबस और दुखियारी मां की भूमिका में ही दिखी हैं। जी हाँ, फिल्मों के जरिए खूब नाम कमाने वाली निरुपा रॉय की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वह हृदय संबंधी समस्या से काफ़ी परेशान रही। इसकी वजह से ही बाद में उनका निधन हुआ। आपको बता दें, मीडिया ऐसी भी खबरें आई कि उनके बेटों के बीच मां की संपत्ति और मकान हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जो कोर्ट तक पहुंची। इन सब के बीच 13 अक्टूबर 2004 में निरुपा रॉय का निधन हो गया। जी हाँ, और भी कई बातें हैं जो निरुपा रॉय के बारे में आप सबको जानने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको बता दें कि 14 की उम्र में ही निरुपा रॉय ने शादी कर ली थी। जी हाँ, फिल्म इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा ने निरुपा रॉय के मुंबई स्थित बंगले पर उनका इंटरव्यू किया था। जी हाँ, उन्होंने 2013 में अपने ब्लॉग में उस इंटरव्यू में खास बातें भी पोस्ट की थी। आपको बता दें कि निरुपा रॉय की शादी कमल रॉय से कर दी गई थी। उस समय निरुपा रॉय महज 14 साल की थी और इतनी छोटी सी उम्र में निरुपा रॉय की शादी हो गई थी। जी हाँ, निरुपा रॉय के हस्बैंड कमल राशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। उनके अंदर एक्टर बनने की चाहत थी, इसलिए ऑडिशन देते रहते थे। शादी के महज 4 महीने बाद कमल एक गुजराती फिल्म के ऑडिशन में गए थे। वे अपने साथ निरुपा को भी ले गए थे। जी हाँ, पति के कहने पर निरुपा ने पहली गुजराती फिल्म की थी जिसका नाम रनक देवी था। जी हाँ, आपको बता दें, यही नहीं, उस फिल्म के लिए उन्होंने अपना नाम कोकिला बलसारा से निरुपा रॉय रखा था। जी हाँ, आपको बता दें कि उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना बुरा माना जाता था। यह खबर सुनने के बाद फैमिली में हंगामा मच गया था और खासकर उनके पिता इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए थे, लेकिन उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया था। जी हाँ, लेकिन 2004 में निरुपा रॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना 60 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस निरुपा रॉय के बारे में, जिन्होंने अब तक अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की है, उनकी मां का किरदार निभाया है और उनकी हर फिल्म को उनके फैंस ने काफ़ी याद किया है। जी हाँ, आज भी फैंस उनकी फिल्मों से उन्हें याद करते हैं। आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।